हेलो दोस्तों, तो आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। कंप्लीट क्वेश्चन थे जो भी बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को पूछेगा। सबसे पहला फर्स्ट कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। अंतिम कौन था? अंतिम था हमारा लोधी वंश। की कौन से कितने वंश हो गए? 5 वंश हो गए। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक हमारा कौन सा सल्तनत था? दिल्ली सल्तनत था। इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम आज उनके बारे में सब ट्रिक से और कुछ ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, शुरू से लेकर आप लोग बने रहिएगा तो वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प होगी। आज चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वंश तथा संस्थापक। ये हमारी रिविजन क्लास है। ठीक है, रिविजन ये हम कुछ क्वेश्चनों को पहले करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वंश जो कि मोस्टली पूछ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। हर्यवंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जबकि हर्यवंश की स्थापना किसने की थी? भट्टी ने की थी। हर्यवंश की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगृह। बाद में उदयन ने इसकी पाटलिपुत्रिका दी थी। हर्यवंश का पूछेगा अंतिम शासक कौन था? नाग दशक था। ठीक है, बिंबिसार हर्यवंश को पितृहंता वंश, किस वंश को पितृहंता वंश? हर्यवंश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी बोला जाता है हर्यवंश को। ठीक है, कौन सा वंश? पितृहंता वंश। पितृहंता। ठीक, उसके बाद नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। महापद्मानंद। महापद्मानंद। हर्यवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। नंद, महापद्मानंद। पूछेगा अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। अंतिम शासक कौन था? घनानंद। पहले स्थापना की थी महापद्मानंद ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गुप्त वंश के संस्थापक कितने कौन थे? वंश के श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। गोपाल थे। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, यानी कि दांती दांत, जैसे दांत राष्ट्रकूट देंगे तो मैं हम दांत दबाकर अपने अपने दांत दबा में दंती दुर्ग। ठीक, राष्ट्रकूट मतलब दंती दुर्ग। चोल वंश संस्थापक कौन थे? विजयालय। विजयालय। राजधानी थी विजयालय थी। हरिहर बुक्का ने। चोल वंश संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। की राजधानी क्या थी? विजयालय थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का लिख लेना। ठीक, इसके बाद शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश था पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश से संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। आई थिंक इतने मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछेगा सातवाहन किस वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे? जो कि हमारे सातवाहन वंश से शीशे के सिक्के चलवाए थे। शुंग संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, आई थिंक ये मोस्टली बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास में बात करते हैं पहले इसके। ठीक, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को कुछ पहले ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। याद क्या करेंगे? गुलाब खिले तो सुगंध लो। ट्रिक क्या होगी हमारी? गुलाब खिले तो सुगंध लो। इसमें वो हमारे 5 वो वंश छिपे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। गुलाब खिले तो सबसे पहले मतलब गुलाब वंश। गुलाब खिले मतलब गुलाब वंश। गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। ठीक, इसके बाद खिले तो मतलब खिलजी वंश। ये हम बेसिकली याद करेंगे। ठीक, खिलजी वंश। गुलाब खिले हो गया। अब हमारा तुगलक वंश, अर्थात तो से मतलब तुगलक वंश है। तुगलक। तुगलक वंश। सुगंध मतलब सैयद वंश। ठीक, सुगंध मतलब सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश। लो मतलब लोधी वंश, जो कि अंतिम हमने बताया था ना 5 वंश हुए थे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश जो कि अंतिम था। अब इसके बारे में बात करें, कौन सा वंश कब से लेकर कब तक चला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप लोग इन्हें अपने नोटबुक में ऐसे ही एक बार बना लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। गुलाम वंश संस्थापक कौन थे? अब इनके संस्थापक की बात करेंगे। संस्थापक कौन थे? संस्थापक। ठीक, बेसिकली पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश कब से कब तक चला है। ठीक है, तभी हम वंशों को बात करेंगे कौन सा वंश कितने वर्ष तक चला है। गुलाम वंश कब चला? 1206 से 1206 से 1290 ईस्वी तक।
बेसिकली 84 वर्ष लगभग चला, ठीक है। और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। सबसे अधिक लंबा पूछेगा कौन सा कार्यकाल किसका था? तुगलक वंश का था, ठीक है। 14 से अब सैयद वंश आ गए। 1451 कौन सा वंश चला? सैयद वंश। अब लोधी वंश उसके बाद 1451 से 1526 में, क्योंकि इब्राहिम लोधी हार गए तो उसके बाद बाबर ने बाबर आ गए थे, ठीक है। उसके बाद हम मुगल काल आ गया था, ठीक। अब याद रखिए सबसे ट्रिक क्या होती है हमारी? गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश। कौन सा वंश कब तक चला? 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1300 खिलजी वंश, 1320 से 1400 तुगलक वंश और सैयद 1414 से 1451 सैयद वंश, लोधी वंश 1451 1526 ईस्वी, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले 1206 से 1526 कौन सा वंश? दिल्ली सल्तनत। अब संस्थापक बात करेंगे सभी की हम एक सीक्वेंस है, ठीक है। संस्थापक गुलाम वंश संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली लाल किले का निर्माण कितने कराया था? आप लोग बताएंगे, ठीक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसे शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, ठीक है। जलालुद्दीन अर्थात JFK, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, JFK। अब याद कैसे करेंगे? हम कभी भूल जाएंगे ना, जो खिलजी वंश संस्थापक होते हैं तो बहुत अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में होगा, अदर खिलजी होंगे, तो हम याद कैसे करें? देखो खिलजी वंश, खिलजी में लास्ट में कौन सा था? जहाज खिलजी, तो इसी में जलालुद्दीन लास्ट वर्ड, जलालुद्दीन फर्स्ट वर्ड, अर्थात कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। ये हम इसे याद करेंगे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गया करने तुगलक की कौन गए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। और इसका तो हम लोग पता है इब्राहिम लोधी नहीं, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में, जबकि हमने बता दिया आखिरी कौन था? इब्राहिम लोधी थे। पहले आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इनके कुछ प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक के इसके बाद कौन है? इनका शासनकाल कब से कब तक चला? कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चहलगान यानी कि एक घोड़े पर बैठ, तो एक खेल होता है, वो खेलते समय इनके घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद शासन करते 1 साल तक आराम शाह करते हैं। इसके बाद 1 वर्ष तक कितने किया? आराम शाह। 1 वर्ष तक कितने किया? आराम शाह 1210 में। उसके बाद जस्ट आगे इल्तुतमिश कब से कब तक शासन किए थे? इल्तुतमिश हमारे 1210 से 1236 तक। 1210 से 1236। उसके बाद 1236 से 1204 इनकी पुत्री कौन थी? इनकी रजिया सुल्तान। इसके बाद इनकी पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद इनकी आई थी। अब इसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे, एक वंश उठाएंगे, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, हम इन्हें 2 वंश पढ़ेंगे या फिर 3 वंश उठा लेंगे। बेसिकली 10 मिनट या 8 मिनट में हम पूरे इनके जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक ही क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फिर गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, 3 हम वंश उठाएंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतने ही बेसिकली रहेंगे। जितने आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एक बार फोटो जरूर खींच लीजिएगा और लिख जरूर लीजिएगा। अब अंतिम शासक इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम क्योंकि अंतिम पूछ सकता है। इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।